प्रेज द लॉर्ड। सो ये पहली बार है कि हम लोग अभी एक हिंदी का हर सैटरडे 7 बजे को ये मीटिंग शुरू कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग जो जुड़ेंगे, उनके साथ में हम वचन को शेयर करेंगे। जो आज का विषय मैं कहने जा रहा हूँ, आज जो वचन प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, वो है बुरा मानने के बारे में। रिश्तों में, चर्चिस में, ऑफिस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार में एक ऐसा चीज है जिसको आपको हमेशा डील करना होगा। वो है बुरा मानना। जाने अनजाने में कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है, कुछ लोगों की आदतें हैं जो आपको हमेशा अ, जाने अनजाने में वो लोग हर्ट करेंगे। और बाइबल इसके बारे में हमें क्या सिखाती है, इसको कैसे हमको डील करना है, इसके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आज का वचन जो है हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 13, इसका 21 और 21 और 22 को पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण। ये वो पैसेज है जहां पर प्रभु यीशु सोवर एंड द सीड के बारे में बता रहा है। जैसे एक वचन बोया जाता है और वो बोने वाला वचन को बोता है, और चार अलग अलग जमीन पे वो वचन जो बीज है वो गिरता है। पहला वो है जो समझ नहीं पाता, और दूसरे के बारे में वो समझा रहा है कि पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, वो जो वचन है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत वो ठोकर खाता है। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज ऑफ द वर्ड बाय एंड बाय ही इज ऑफेंडेड। तो जब भी वचन उसके हृदय में होना चाहिए, प्रभु का प्रॉमिस, प्रभु का प्यार, प्रभु की शांति उसके हृदय में होनी चाहिए। और जैसे ही वो बढ़ने लगती है, वो पनपने लगती है और ग्रो और स्ट्रॉन्गर होने लगती है, उसी वक्त उसके जीवन में क्या होता है, उसके जीवन में आ जाता है ऑफेंस, उसके जीवन में आ जाता है प्रॉब्लम्स। और शैतान क्या करता है कि उसको ठोकर खाने पे, बुरा मानने पर मजबूर करता है। और उसकी वजह से वो जो शब्द है, वो जो वचन है, वो चोक हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसके बाद में दूसरा वचन कहता है यहाँ पर, जो झाड़ियों में बोया गया वो वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं पाता है। तो दोनों जगह पर अगर आप देखेंगे, जब वो व्यक्ति बुरा मानता है, जब प्रेशर आता है, जब उसको ट्रिबुलेशन और प्रोसिक्यूशन आता है, जब उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो वो बुरा मान जाता है। और वो वचन जो उसके हृदय में पनपने के लिए प्रभु ने बनाया है, वो वहां पर बढ़ नहीं पाता। दो तरह के से प्रेशर यहाँ पर है। 21 में वो बुरा मानने से, हर्ट फीलिंग से, रिजेक्शन से, अपने लोगों का, आपके दोस्तों का, आपके परिवार का आपको हर्ट करने से, वो वचन जो है वो आपके जीवन में जैसा कार्य करना चाहिए वैसा कार्य नहीं करता। नंबर वन। दूसरा, इतनी सारी चिंताएं और बहुत सारे जो पैसे का लालच है, दुनिया की बातें हैं, जो दुनिया की चिंताएं हैं, वो आपके मन में वचन को चोक कर देता है। और फिर एक बार वो जो वचन आपके जीवन में एक फलदायी हो सकता था, वो हो नहीं पाता है। तो दोनों जगह पर हमको केयरफुल रहना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपके हृदय की रक्षा आपको करनी। जैसे कि नीति वचन का चौथा अध्याय और उसका 23 वचन कहता है, 23 उसका वचन कहता है, नीति वचन चार चौथा अध्याय और उसका 23 वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना।
वो कहता है सबसे अधिक, 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि इसी से जीवन का स्रोत आता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो आपके जीवन में जो प्रभु कार्य करेगा वो आपके हृदय से करेगा। और जब हम बुरा मानते हैं तो वो आपके हृदय में ही, वो अगर आपको एक उदाहरण दूं, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसके पास एक ही बर्तन है, उसी में वो चाय बनाता है, उसी में वो चावल बनाता है, उसी में वो करी बनाता है, उसी में वो खाना बनाता है, खिचड़ी बनाता है, जो भी ब्रेकफास्ट बनाता है, एक ही बर्तन है। अगर वो बर्तन उसका गंदा हो गया, उसमें कीचड़ आ गया, उसमें मिट्टी गिर गया, कहीं से गंदगी गिर गया, तो क्या वो ऐसे ही गंदगी के साथ उस बर्तन में चाय बनाएगा, खाना बनाएगा, चावल बनाएगा, या पहले उसको साफ करेगा? करेक्ट, राइट, वो उसको पहले साफ करेगा, क्योंकि वो खाना उसी बर्तन में बनाता है, नाश्ता भी उसी बर्तन में बनाता है, डिनर भी उसी बर्तन में बनाता है, क्योंकि उसमें गंदगी गिर गया तो उसको वो सबसे पहले साफ। उसी तरह से हमारा हृदय है। बाइबल का वचन कहता है कि जीवन का मूल स्रोत सारी चीजों का, आपके आशीष का, आपके आपके प्रभु आपसे बातें जो करेगा, आपके जीवन में आशीष जो लेकर आएगा, आपके जीवन में अद्भुत कार्य जो करेगा, वो सारी चीजें आपके हृदय के द्वारा। इसके लिए वो कह रहा है अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि सारे जीवन का मूल स्रोत जो है वो यहीं से होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम बुरा मानते हैं तो क्या होता है पता है? जो वचन आपके जीवन में बढ़ सकता था, पनप सकता था, मैथ्यू का वचन हमने देखा 13 में 21 का, जो वचन आपके जीवन में आशीष का, चंगाई का कारण बन सकता था, अब वो वचन जो है वो चोक कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम बुरा मान गए। वो हृदय को, हर्ट्स को देखो, आप कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो हम इतना हर्ट हो जाते हैं, हम इतना दुखित हो जाते हैं उसके लिए, हमको बहुत बुरा लगता है जब कोई कुछ बोलता है। हमको सोचता नहीं, पूरा दिन हम वही सोचते हैं, हम काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपका मन, आपका ध्यान जो है वो सारा उनके हर्ट पर है, उनकी बोली हुई बातों पर है। और वो इतना गहराई में आपके हृदय में वो कार्य करता है, वो हृदय में आपके बस जाता है कि वो वचन को चोक कर देता है, वो वचन को बढ़ने नहीं देता, वो वचन के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट बनता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सारी चीजों को सीखेंगे, जो ऑफेंस के बारे में, बुरा मानने के बारे में। और अगर आप देखेंगे आपके जीवन में, देखो सारी ज्यादा जो खुशी आपको मिलती है, वो खुशी आपको रिश्तों से मिलती है, और सबसे ज्यादा दुख भी जो मिलते हैं वो रिश्तों से मिलते हैं, है ना? हम सबसे ज्यादा आनंद जो बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, वो रिश्तों, दोस्त है, परिवार वाले हैं, अपने कजन्स है, उन सब लोगों के साथ, चर्च के मेंबर्स है। और आपको जो हर्ट हुआ है, आपको जो बुरा लगा है, वो भी रिश्तों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा ही वो चीज हुआ। ठीक है, हम कुछ वचनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला मैथ्यू का 24 और उसका 10वां और 11वां वचन। इसमें लिखा है, ये अंत के दिनों की बात परमेश्वर कर रहा है, तब बहुतोरे बहुतेर ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अगर आप मैथ्यू चैप्टर 24 अगर देखेंगे तो उसमें प्रभु यीशु बहुत सारी चीजें बोलता है, अंत के दिनों में ये होगा, वो होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन ये वचन उस लिस्ट में है। ठीक है, युद्ध होगा, बहुत सारी चीजें होगी, और उसके बीच में बहुत सारी, इंग्लिश में लिखा है, एंड मेनी विल बी ऑफेंडेड and shall betray one another and shall hate one another। पहली बात, वो एक दूसरे को ठोकर खाएंगे, मन में उनका वो लोग को नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग एक दूसरे को धोखा देंगे, या अवॉइड करेंगे, या धोखा देंगे, और फिर उनके अंदर नफरत पनपने लगी। परमेश्वर ने जो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट हमको दिया है वो है लव वन अनदर, लव योर गॉड एंड लव योर नेबर एज योरसेल्फ। बट ये जो चीज है, बुरा मान जाना, उसका अंत जो है, उसका जो इन आगे का जो पड़ाव ये है
कि आप जाने अनजाने में उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं, बैर रखने लगते हैं। ठीक है, तो वो चीज जो परमेश्वर ने आपको कहा है, आपको कमांडमेंट दिया, उसी पर हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में, और जैसे ही हम नफरत करने लगते हैं, उस हर्ट को अपने हृदय में पालने लगते हैं, उसको पनपने देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बहुत, और वो बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। ये तब तक नहीं आएंगे, वो झूठे भविष्यवक्ता जो आपको फंसाने वाले, आपको गलत रास्ते पर लेकर जाने वाले, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आपके मन में हर्ट नहीं है, ऑफेंस नहीं है। अगर आपको एक उदाहरण दूं, जब एक टाइगर या एक लेपर्ड शिकार करता है, उसको 50, 100, 200 जो डियर है, जो हर हिरन है, वो वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, 100, 200 हिरन उसको वहां पर दिखाई देते, लेकिन वो चुनता किसको है पता है? एक, अगर कोई कमजोर डियर वहां पर है, या तो फिर अगर कोई हर्ट है जो भाग नहीं पाएगा, तो तुरंत जाके वो उसको अटैक कर सकता है। वो कभी स्ट्रॉन्ग को, फास्टेस्ट को कभी वो अटैक नहीं करेगा, उसको कभी वो निशाना नहीं बनाएगा। वो निशाना बनाएगा, दो तीन चीजें उसकी क्राइटेरिया है। पहला, जो या तो वो हर्ट है, उसको जख्म हुआ है, वो भाग नहीं पाएगा, एक वो। दूसरा, जो कमजोर है। और तीसरा, जो अलग है, अगर वो 200 के बीच में वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, वो कोई ऐसा है जो उस झुंड से, उनके ग्रुप से अलग चला गया, चरते चरते उसको पता नहीं चला, तो उसके लिए एक बहुत आसान शिकार। अभी देखो, अगर आपको कोई बुरा बोल दिया, ग्रुप में, आपके फैमिली में, आपके चर्च में, तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे उनसे दूर होना शुरू करते हैं, है ना? तो उसी तरह से वो टाइगर भी ऐसे एक डियर को, एक हिरन को ऐसा ढूंढता है जो झुंड से अलग हो गया है, अलग है, वो अलग चरने चला गया और पूरे झुंड के साथ नहीं है। या तो फिर वो कमजोर है, या तो फिर वो हर्ट है, उसमें जख्म है। तो अगर आपके हृदय में जख्म है, आपके परिवार में, आपके चर्च में, आपके आपके लोगों के बीच में अगर आप हर्ट लेकर चल रहे हो, तो शैतान के लिए, आपको भरमाने के लिए, आप एक बहुत आसान शिकार हो। आपको यहाँ जो लिखा है ना, कि वहां पर उनको भरमाने, दे शैल बी डिसीव्ड, उनको डिसीव करने के लिए आप उनके लिए क्या हो? एक बहुत आसान शिकार, बहुत आसान शिकार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए बाइबल हमें कहता है कि सबसे अधिक अपने हृदय की तू क्या कर? चौकसी कर, क्योंकि इसी से जीवन का मूल है, जीवन का स्रोत। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला चीज ये होता है। दूसरा, उसमें क्या होता है? आ, उससे पहले हम देखते हैं कि क्या रीजन है हम बुरा मान जाते हैं। ठीक है, क्या रीजन है? कुछ वचनों को हम देखेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 5। यहाँ पर एक नामान नाम के व्यक्ति की स्टोरी है। और यहाँ पर नामान नाम की व्यक्ति की स्टोरी है, जो उसको वो एक लड़की जिसको वो किडनैप करके या उठा के लेकर आता है सर्वेंट बना के, तो उसको बोलती है कि एलिशा नाम का एक प्रॉफिट है, वो तेरे कोड को ठीक करेगा। तो वो बहुत सारा लेटर लेके और गिफ्ट लेके और सोना चांदी लेकर वो राजा के पास जाता है। राजा बोलता है कि तुम मुझसे लड़ाई करने आए हैं क्या? वो अपना कपड़ा फाड़ देता है। लेकिन फिर बाद में वो एलिशा के पास आता है। तो एलिशा क्या करता है, ये पहले वाले वचन में, तो पहली बात, वो इतना दूर से आया, इतना सारा गिफ्ट लेके आया, राजा का मैसेज लेके आया। एलिशा बाहर भी नहीं जाता, लेकिन उसके पास एक संदेशा लेकर एक व्यक्ति जाता है। और वो उसको बोलता है कि एक काम कर, अगर तुझे चंगा होना है तो यरदन नाम की नदी में 7 बार डुबकी लगा, और तेरा शरीर जो है वो जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाए। उसको सोल्यूशन दे देता है। लेकिन देखो यहाँ पर, परंतु नामान क्रोधित हो गया। परंतु नामान क्या हुआ? क्रोधित हो गया। और
वहां से चला गया। कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य ही वो मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर हाथ रखकर हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। तो सबसे पहला कारण, आप बुरा मानते हो, गुस्सा करते हो। ये बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, क्यों पता है? क्योंकि आप सोचते हो ऐसा होना चाहिए। मैं आता हूँ घर में, मुझे कोई पानी देना चाहिए। हम जब परिवार में कोई इसमें जाते हैं तो कोई मुझे ये आना चाहिए, कोई आकर मुझे पूछना चाहिए, मुझे वेलकम करना चाहिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जब भी आप कुछ चीजें सोच कर जाते हो और वो चीजें आपकी सोच, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती है, तब आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है। एंड दैट इज इन योर फैमिली, इन योर चर्च, आपके घर पे, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, जहां कहीं भी आप ये सोच कर जाते हो कि मुझे लोगों ने वेलकम, मतलब नॉट जस्ट वेलकम बट कुछ भी सोच कर जाते हो, कि आप सोचते हो कि आप वहां पर जाएंगे तो ये करेंगे, लेकिन वो नहीं करते, कुछ और करते, आपको बहुत गुस्सा आता है। तो पहला रीजन जो है, जो जिससे मुझे बुरा लगता है, गुस्सा आता है, जब चीजें मेरे सोच के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती। पहला रीजन। दूसरा, जो बहुत बहुत कॉमन है, हम वचन से देखेंगे, 2 कोरिन्थियंस उसका 10वां अध्याय और 12 वचन। और उसका जो दूसरा रीजन है हमको बुरा लगता है, क्योंकि हम यह हियाव नहीं है कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितने के साथ गिने, या उनसे अपने अपने को मिलाए, जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। इंग्लिश में लिखा है, but they measuring themselves and comparing themselves among themselves are not wise. You know, अब देखिए, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बहुत। उसने गाड़ी लिया, मुझे भी गाड़ी चाहिए। उसने महंगा वाला ये लिया, मुझे भी चाहिए। उसने सोने का हार लिया, मुझे भी चाहिए। क्योंकि हम आपस में अपने आप को कंपेयर करते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा। और फिर अगर वैसी चीजें नहीं होती है, वो देखते हैं कि अरे उसके पास कितना है, मेरे पास कितना, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं, उसके पास वो बाहर गाँव गया है घूमने के लिए, हॉलीडेज के लिए, मैं नहीं गया। तो आप जब तक अपने आप को ऐसे कंपेयर करते रहोगे, आपको हमेशा बुरा लगेगा, आपको हमेशा। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि लोग अपने आप को कंपेयर करते, इस चीज की वजह से आ, मैं आज सोच रहा था कि कुछ लोग देखेंगे कि 20,000 के कपड़े, 10,000 के वॉच, 50,000 के वॉच, 1 लाख के वॉच, तो क्या रीजन है, क्यों इतना महंगा महंगा पहनते हैं? मतलब नो डाउट उसका क्वालिटी अच्छा होता है, लेकिन क्या रीजन है? आपको क्या लगता है उसका साइकोलॉजी क्या होगा? वो व्यक्ति 1 लाख का, 1.5 लाख का, चलो उसने 1.5 लाख का वॉच भी पहन लिया, चलो ठीक है, उसको पसंद है, उसका क्वालिटी अच्छा है, लेकिन वो दिखाने के लिए पहनता है, या टाइम देखने के लिए पहनता है, या लोगों को दिखाने के लिए पहनता है? उसका एक सिंपल रीजन क्या है, कि वो चाहता है कि लोग उसका अप्रिशिएट करें, कि क्या वॉच पहनता है, अरे क्या स्टाइलिश है, क्या अमीर है। वो चाहते हैं कि लोग उनको बोले कि वो अमीर है, या वो बहुत स्टाइलिश है, या वो बहुत। तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो अगर आप जानते हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपसे प्यार करता है, आपके पास 200 रुपए का वॉच हो या 2 लाख रुपए का वॉच हो, परमेश्वर के नजर में उसका प्यार आपके लिए कभी कम नहीं। अगर आप परमेश्वर की नजर से अपने आप को देखोगे, तो आपको दूसरों को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं। ये जो कंपेयर करते हैं, अरे उसने ये पहना, उसने ये पहना, उसके पास ये है, उसके पास गाड़ी है, वो इधर घूमने गया। आप, बाइबल कहता है, आप फूल हो, आप मूर्ख हो, आप वाइज नहीं हो, जब भी आप कंपेयर करते हो। और ये मैंने देखा, ज्यादातर झगड़ों का कारण, परिवार में झगड़ों का कारण ये है कि जब हम अपने आप को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तीसरा रीजन जिसकी वजह से हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है, घर में झगड़ा होता है, वो है मैथ्यू चैप्टर 16
उसका 23। उसने फिर कर पतरस से कहा, यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए, ये इससे पहले वाला वचन पढ़ ले, ठीक है। इस पर पतरस ने उसे अलग लेकर जाकर झिड़कने लगा। कौन किसको झिड़कने लगा? पेतरस प्रभु यीशु को झिड़कने लगा, कहने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर ना कर, प्रभु परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी ना हो। तो वो क्रूस पर जाने से पेतरस प्रभु यीशु को रोक रहा है, ठीक है। उस पर प्रभु यीशु का जवाब, तो उसने उससे कहा कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। और एक कारण है, तीसरा कारण जिससे हमको बुरा लगता है, जब आपके जीवन का सेंटर आप हो। मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, सारा दुनिया जो है वो सेंटर राउंड आपके मतलब व्हेन यू आर द सेंटर ऑफ योर लाइफ, देन यू विल बी हर्ट मेनी टाइम्स। मुझे कोई प्रेज लॉट नहीं किया, मुझे कोई कॉल नहीं किया, मुझे कोई ये नहीं किया। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति ने मुझे कॉल करना चाहिए था, मुझसे बात करना चाहिए था, बट मैं बहुत नाराज हो गया। मुझे मेरा बर्थडे था या कुछ भी ओकेजन था, उसने नहीं किया, मैं बहुत नाराज हुआ। मैं बोला आज के बाद उसका मेरा कोई बात नहीं हुआ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फॉर एग्जाम्पल कि वो व्यक्ति मुझे फोन करे, मुझसे बात करे, और मैं नाराज हो गया। मैंने कहा कि आज के बाद मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। लेकिन 2 दिन बाद मुझे किसी और से बात करने टाइम पता चला कि अरे उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में बीमार थी और बहुत सीरियस कंडीशन में थी। करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी वो कर नहीं। तो देखो, जब आप दूसरों को समझ पाओगे, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जब आप दूसरों को समझ पाओगे तो आप उनके बारे में भी सोचोगे। लेकिन जब आप पूरी तरह से आप आपके ऊपर ही आपका फोकस है, तो बहुत बार आपको हर्ट। इसमें यीशु उसको चिल्ला रहा है कि तू मेरे लिए एक ऑफेंस बन गया, तू मेरे लिए एक ठोकर का कारण बन गया है, बुरा लगने का कारण बन गया है। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पर या खुद पर ही तुम। क्यों उसको पेतरस ने क्यों रोका? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जो किंगडम उसने सोच रखा था कि ये इनको हरा देगा और इसका एक किंगडम होगा, इसराइल में राजा बनेगा, मैं मंत्री बनूंगा। तो वो सोच रहा था कि वो जो दुनिया का किंगडम है वो प्रभु यीशु वहां पर स्थापित करने आ रहा है। बट जब उसको पता चला कि ये ऐसा सीन है, तो उसको बहुत वहां पर बुरा लगा उस बात। तो ये एक और कारण है जिसकी वजह से हम बार बार बुरा मानते हैं, हमको बुरा लगता है जब हम पूरी तरह से अपने खुद के बारे में अपना ध्यान है। मेरे को ये मुझे चाहिए, मेरे को कोई बात नहीं किया, मेरे को कुछ नहीं किया, मुझे 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 मैं हर जगह पे जब हम अपने ऊपर सोचेंगे, तो 3 कारण है जिसकी वजह से आपको बुरा लगता है। एक, जो जैसा आप सोचते हो और चीजें वैसी नहीं होती है, आप बहुत अपसेट हो जाते हो। जैसा नामान एलिशा के ऊपर गुस्सा हो गया और वहां से चला गया। प्रभु उसको चंगा करना चाहता था लेकिन उसको छोड़ के वो निकल पड़ा, बोला मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। तो जो सोच कर वो गया था वैसा नहीं हुआ, नंबर वन। दूसरा, जब आप आपस में अपने आप को कंपेयर करते, उसने गाड़ी लिया, मुझे नहीं मिला, वो बाहर गांव में घूमने गया, मैं नहीं गया, उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं। अरे तुम्हारे पास जो प्रभु ने आपको दिया है वो कहीं गुना ज्यादा है, और आप क्यों उसके साथ कंपेयर कर रहे हो बात? और तीसरा चीज कि जब आप पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड हो, मुझे कोई फोन नहीं करता, मुझे कोई विश नहीं किया, मुझे कोई ये नहीं किया, मुझे कोई वो नहीं किया, तो वो एक कारण है जिसकी वजह से आपको बुरा लगता है। तो कुछ वचन को हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि मेरा आई थिंक ओनली 40 मिनट्स का है फ्री में, तब उसके बाद में मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगा। सो नेक्स्ट वचन हम देखेंगे, दूसरा कोरिंथियंस, इसका 11 और 29। वचन कहता है,
किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। ठीक है, ठोकर खाना मतलब ऑफेंडेड, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, वी आर ऑफेंडेड बट वी आर नॉट बर्nt आउट, वी आर नॉट बर्nt आउट। ठीक है, हमको लोग बुरा कहते हैं, हमको नाराज करते हैं, रोज ऐसा होता है कि हमको लोग जो है वो हमको बुरा लगता है लोगों की बातों से, लेकिन हमारे ऊपर उसका असर नहीं। बर्nt आउट का मतलब पता है, वो व्यक्ति पूरी तरह से अंदर से बर्nt हो गया, वो पूरी तरह से सूख गया। अभी एग्जाम्पल के लिए, अगर आप परमेश्वर के प्यार में जी रहे, दिन रात सुबह शाम, आपके मन में जब प्रभु का परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का प्यार है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या आपके बारे में। लेकिन जब आपका फोकस आपके खुद के ऊपर है, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अभी सोचो, एक झाड़ से एक छोटी वाली जो डाली है, मैंने उसको तोड़ा, जस्ट झाड़ से नया नया फ्रेश तोड़ा, और वो लंबा डाली है, फॉर एग्जाम्पल 5-6 फुट का वो लंबा, तो उसके अंदर इतना जूस और सैप है, तो उसको मैं कितना भी प्रेशर डालू वो बेंड होगा लेकिन टूटेगा नहीं। उसको मैं प्रेशर डालता जाऊंगा, वो बेंड होगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन वही डाली जो मैंने झाड़ से तोड़ा था, उसको मैं 6 महीना 1 साल सुखाने के लिए रख दिया, और उसके अंदर से जो भी जो सैप जो जूस था वो पेड़ का, वो सूख गया पूरी तरह से, वो ड्राई, कुछ भी इतना सा भी पानी या मॉइस्चर नहीं है उसमें। अब जब मैं उस पर प्रेशर डालूंगा तो उससे आवाज आएगी, है ना, और जैसे और थोड़ा प्रेशर आएगा तो टूट जाएगा, उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? प्रेशर आपके जीवन में हमेशा रहेगा, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपको उस प्रेशर में सर्वाइव करने को, थ्राइव करने को मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस विषय को सिर्फ आप आज सुनने के लिए नहीं, लेकिन आपके डे टू डे लाइफ में आप इस विषय को हैंडल करें, क्योंकि जब तक आप इस दुनिया में रहोगे, तब तक चांसेस है कि कोई ना कोई आपको दुखाता है। आपके परिवार वाले, आपके कलीसिया वाले, आपके एक्सटेंडेड फैमिली, कोई ना कोई आपके ऑफिस में। तो इस एरिया को अगर आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, तो आप परमेश्वर के प्यार में चल पाएंगे। ठीक है, तो ये एक वचन है, उसका आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिलिपिन चैप्टर 1 वर्स 9। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा है, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और उसके आगे, ताकि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, और मसीह के दिन तक सिंसियर या सच्चे बने रहो, और ठोकर ना खाओ। प्रभु यीशु के आने तक तुम ठोकर ना खाओ, क्योंकि जब भी आप ऑफेंस में चलते हो, ऑफेंस में जीते हो, आपका शरीर पूरी तरह से बर्न आउट होता है। बर्न आउट अंदर से, अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, रात भर नींद नहीं आती है, हम लोग सोचते हैं कि क्या करे क्या करे, हमको रात भर उस चीज के लिए नींद नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। सो ये ऐसा एक शैतान का हथियार है, बहुत खतरनाक, और वो हमेशा हम लोगों पर वो इस्तेमाल करता है, वो है बुरा मार्ग। ओके, तो ये वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम सिंसियर रहो, और कभी ठोकर ना खाओ। अब तुम ऑफेंस में ना रहो, क्योंकि जितना तुम ज्यादा ऑफेंस में रहोगे, मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हो, बोलते हैं हम लोग तो अच्छे से खाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन मैंने जब देखा उनके जीवन का प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर बहुत हर्ट है,
उनका हृदय में बहुत सारे लोगों के प्रति अनफॉरगिवनेस है, हर्ट है, जिसने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और वो बातें उनको बहुत सताती। मैंने देखा एक व्यक्ति को, उसको उसके भाई बहन परिवार वालों ने इतना सताया था कि वो व्यक्ति रात रात भर सो नहीं पाता, अकेलापन लगता था, उसको नींद नहीं आती थी, और उसके बाद में वो सारी बीमारियां जो है चालू हो गई। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? इसी से, कि उनको हर्ट। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके, रूपाली म्यूट करेंगे क्या प्लीज? रूपाली आपका म्यूट करेंगे क्या प्लीज? एक मिनट। सो कुछ वचनों को हम लोग जल्दी जल्दी 4 मिनट में कवर कर लेंगे। कोलोशियंस चैप्टर 3 30 से लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रेज द लॉर्ड। रोज ये चीज को आप करो, एक दूसरे को सह लो, खास करके पति पत्नी, आपके रिश्ते में सास और बहू, और जो भी आपके रिश्ते हैं, इन लॉज के रिश्ते हैं, एक दूसरे को सह लो और उनको क्षमा करो, क्योंकि उनके अपराधों को क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया। हिब्रूज का वचन देखेंगे, हिब्रू चैप्टर 12, इसमें लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखे और उस पवित्रता के खोजे हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। ठीक है, तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ इस पर निर्भर रहता है कि आप अपने हृदय में, जो बर्तन की बात मैंने की, वो बर्तन ही है जो आपको प्रभु के साथ आराधना भी आप हृदय से करते हो, वर्शिप भी आप, स्तुति आराधना भी आप हृदय से करते हो, प्रार्थना भी आप हृदय से करते हो, प्रभु का आवाज भी आप हृदय से करते हो, हृदय से सुनते हो, प्रभु को उसके पीछे भी आप हृदय से चलते हो। तो सब कुछ हृदय है। ठीक है, प्रभु की सेवा भी आप हृदय से करते हो। वही हृदय गंदा हो गया तो उसको साफ करो, जल्दी जल्दी से जल्दी उसको क्लीन करो। और आ, यू नो यहाँ पर देखो कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए और कोई कड़वी फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो गए। इंग्लिश में लिखा है, देर इज अ रूट ऑफ बिटरनेस। रूट मतलब जो दिखाई नहीं देता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, रूपाली आपका अनम्यूट करो प्लीज। ठीक है, तो हम वो बिटरनेस ऐसा होगा कि अंदर से वो बढ़ता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और एक वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे, पहला पेतरस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुमको बुलाया है ताकि वो तुम्हारे जीवन में आशीष देना चाहता है, लेकिन उसका तरीका कैसा है कि वो, जब आपको कोई वो कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है, तो तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, विपरीत आशीष दो, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारे जीवन में अद्भुत
परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। समय के कारण मैं यहाँ पर रोकता हूँ, क्योंकि वो 40 मिनट में खत्म हो जाता है। मैं कोशिश किया कि वो परचेस करो, बट वो नहीं कर पाया इंडिया से, समाउ पेमेंट क्लियर नहीं हुआ। बट मैं कोशिश करूंगा। बट हम यहीं पर क्लोज करते हैं। मैं इसका नोट्स आप सभी लोग को भेज दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को भी यही टाइम पे मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि सभी लोग टाइम पे आए, ताकि वो 40 मिनट में, 30 मिनट में हम वो पूरा टॉपिक को कवर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अगर ये क्लोज हो गया